हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हम लोगों ने किस लेवल पे डिस्कस किया था, और कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल हम लोगों के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा निफ्टी में, तो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग आज का डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि मार्केट जब तक 47,175 और 46,717 इस रेंज को ब्रेक ना करे, हम लोग कोई कॉल या पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं मार्केट गैप अप खुला हमारे लेवल के ऊपर, और इमीडिएटली पहले ही कैंडल में मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अगर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना कॉल की ना पुट की। बस हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दे, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट खुला गैप अप, इमीडिएटली जो हमारा रेंज था उसके अंदर ये पहला वाला कैंडल आ गया। अगेन आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है ये यहीं से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट अगले 3-4 कैंडल में आपको काफ़ी अच्छा फॉल कर गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश की। बट अगर आप इस रेंज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो मिडिल लाइन आपको दिख रहा है ये जो है ये रेंज का 50% है। तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज से रिजेक्शन ले रहा है और यहीं पे डे लो के पास ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। तो कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, तो ये रेंज होगा आपका 46,962। मैं काम करता हूँ इस लाइन को यहाँ पे, ये वाला जो 50% है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो आप अगर आप मेरे ट्रेडिंग पे आप लेवल्स बनाते हैं तो प्लीज़ इस तरीके का एक चैनल बना लीजिएगा, या फिर ये जो लाइन मैंने मार्क किया है इसको आप मार्क कर लीजिएगा। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये होगा मार्केट फ्लैट खुले इस रेंज के अंदर, 46,960 इस रेंज के अंदर खुले, और अगर 46,960 को ब्रेक करता है इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 46,930 का होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है वो इमीडिएटली 47,200 हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फर्दर हम लोगों को ये जो है 47,450 का एक टारगेट पेंडिंग रहेगा। बट अगर मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक किया और अगर इस टारगेट को रीच करता है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये वाले लेवल पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्केट जो है एक रिजेक्शन ले सकता है और अगेन इस रेंज के अंदर इस तरीके का एक पैटर्न बना सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, अगर आप नॉर्मली 4 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 2 लॉट से, अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट से, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 4 लॉट से, तो आपको जो है अपना पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा। तो कल के दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आप कम क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री कीजिएगा, और इमीडिएटली जब आपको ये इसके आसपास कहीं पे भी आता है, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रायल करना है। अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ट्रायलिंग, तो वेल एंड गुड, और अगर हिट नहीं होता है, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करके अगेन ऊपर जाता है, तो काफ़ी एक अच्छा मूव भी हमको मिल सकता है। तो ये हुआ फ्लैट का सिनेरियो अप साइड के मुंह पे। अगर अभी मार्केट जो है फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 46,715 720 को, तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि एक 5 मिनट का जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल बने, तो उस कैंडल के लो पे हम लोग पुट की एंट्री कर सकते हैं, और उस कैंडल के हाई को हमारा स्टॉप लॉस बनाना है। और हमारा जो इमीडिएट टारगेट है
वो 46,500 तक भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है, तो मे बी आपको कल परसों तक ही आपको 46,200 का भी एक टारगेट दे सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। गैप अप जो है, अगर 46,960 के आसपास कहीं पे खुलता है, तो बस आपको ये देखना है कि एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनने का आपको इंतज़ार करना है। अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलता है 46,960 के आसपास, तो बस आपको ये देखना है कि एक 5 मिनट का जो है एक ग्रीन कैंडल बन जाए इस तरीके से। तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 47,200, और इस कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलता ही 47,200 के आसपास, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट खुलता ही 47,200 के आसपास, तो यहाँ पे अगर आपको कोई इस तरीके का एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली एक पुट की एंट्री बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 47,240 का होना चाहिए। यहाँ पे आप एक पुट की एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट है अगेन 46,700 तक भी हो सकता है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक मार्केट इस रेंज को और इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, आप लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। मतलब ये नहीं कि आपने एकदम से थैला भर लिया। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि 47,200 के आसपास अगर मार्केट खुल रहा है और यहाँ पे अगर एक रिजेक्शन लेता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ये आपका पहला टारगेट होगा 46,960, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, तो हमारा जो सेकेंड टारगेट है वो 46,700 भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 47,200 के ऊपर, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कम से कम 15 मिनट कि मार्केट अगेन इस रेंज के अंदर ना आए। मार्केट अगर यहीं से एक प्राइस एक्शन बना रहा है और अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 47,450 हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैंने गैप अप का आपको 3 से 4 सिनेरियो बताया कल के लिए। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो एज यूजुअल जो यहाँ पे जो है, अगर इमेजिन कीजिए कि मार्केट जो है 46,700 को ब्रेक करता है, तो बस आपको एक रीटेस्ट करने का वेट करना है। और जो रीटेस्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, तो आपको ये नहीं कि आपने इमीडिएटली यहाँ पे पोजीशन बनाई। आपको बस अगेन वेट करना है कि मार्केट इस रेंज के आसपास अगेन एक प्राइस एक्शन बनाए और रीटेस्ट करे, तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है 46,200 तक। तो अभी मैं आपको जो ये कैंडल का मैंने आपको बताया कि गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे एक रीटेस्ट करेगा, वेट करेंगे और अगेन रीटेस्ट करेगा, तब हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे। इसके पीछे बस इतना ही लॉजिक है कि अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी लोगों को पता है कि मार्केट यहाँ से अगर एक रीटेस्ट करके रिजेक्शन लेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की एंट्री बना सकते हैं। तो ऑपरेटर्स या आप हमारे से जो बड़े लेवल्स के ट्रेडर्स हैं, तो वो लोगों को ये चीज़ पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी है। तो वो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए एक बार अगेन इस तरीके का एक पैटर्न बनाएंगे, और अगर नीचे आएंगे तब हम लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी और हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा होगा। तो बस इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको आजकल थोड़ा सा मार्केट बहुत अच्छा सा एक मूव दे रहा है, तो आपको पहले ही रीटेस्ट में ट्रेड नहीं लेना है, सेकंड रीटेस्ट में आपको ट्रेड लेना है और आपका टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही, बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक 50% का लेवल है, तो आप इस तरीके का एक चैनल बना सकते हैं। अगर इस लेवल को फ्लैट खुल के ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 47,200, मार्केट अगर 47,200 के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट वो 46,960 और हमारा सेकंड टारगेट 46,700। और अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 से 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद अगर सपोर्ट लेता है तो कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट 47,450।
और अगर मार्केट गैप अप 46,960 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे एक 5 मिनट के कैंडल को कंप्लीट होने देना है और उस कैंडल के हाई पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल के लो पे होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है और अगर 5 मिनट का रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पे एक पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट सेम होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको बस रीटेस्ट कंफर्मेशन 2 बार वेट करना है, सेकेंड रीटेस्ट पे आपको एंट्री करना है और आपका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है 46,200 तक। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में मैं आप लोगों को बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 20,960 को ब्रेक करता है, एक रीटेस्ट करता है तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 21,040 और 21,130 तक भी हो सकता है कल के कल। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज के आसपास कहीं पे, इमेजिन कीजिए मार्केट गैप अप खुल रहा है 20,960 से 21,040 के बीच में, तो हम लोगों को बस ये देखना है कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट रीटेस्ट करके इस रेंज के अंदर आता है या फिर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा 90 से 100 पॉइंट का टारगेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है 20,850 को, जिस भी टाइम ये ब्रेक करता है आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 20,730 और अगर इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो 20,600 तक भी हो सकता है कल के कल। अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलता है इस रेंज में तो बस आपको जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया था इस तरीके का एक पैटर्न बनने के लिए आपको वेट करना है और इस पैटर्न के रीटेस्ट रिजेक्शन पे आपको एंट्री करनी है। आपका टारगेट जो है सेम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने एक्चुअली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको बताया हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सिनेरियो बन रहे थे इस वजह से। तो प्लीज़ एक बार अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।